साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक और ज़रूरी विषय पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दरअसल ये बात है काम के घंटों की और उसके बदले मिलने वाले पगार की, दिहाड़ी की, पैसे की, जिससे कि लोगों का गुजारा चलता है, उनका पेट पलता है, उनका परिवार पलता है, उनके बच्चे पलते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार होने पर वे इलाज कर सकते हैं। तो एक ऐसी बात जो कि दुनिया के, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है और जो पीढ़ियां अभी पढ़ रही हैं उनकी ज़िंदगी के साथ भी आगे जुड़ेंगी जब वे काम की दुनिया में प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे, और तब उन्हें पता चलेगा कि ये काम की दुनिया दरअसल ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही क्रूर है, कमर तोड़ देने वाली है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक रिक्शे की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, दरअसल हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोगों के लिए ये रिक्शा उस काम की जो दुनिया है, काम की जो कंडीशंस है, यानी जिन्हें वर्किंग कंडीशंस कहते हैं, उसका प्रतीक है। आप अगर इस रिक्शे को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह एक टूटा फूटा रिक्शा है जिसमें एक पैडल नहीं है। आप इस पर बैठ करके इसको पैडल मारकर नहीं चला सकते। इसके पहिए ऐसे हैं कि अगर इसको आप बैठकर चलाना चाहेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। इसको खींच कर ले जाना भी बहुत मशक्क़त का काम है। अगर इस रिक्शे को भर दिया जाए तो 2 लोग इसको धक्का देने के लिए चाहिए। ये टायर जो है इसके चलने में बहुत कम मदद करता है। अगर आप इसके ब्रेक्स देखेंगे तो पता चलेगा कि इस रिक्शे में ब्रेक नहीं है। यानी अगर आपको कहीं पर इसे रोकना पड़े, यानी काम करने वाले लोगों को इस रिक्शे को कहीं पर रोकना पड़े तो उन्हें अपने शरीर का पूरा दम लगाना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वे इसे रोक पाएंगे और किसी दूसरी चीज़ से टकराने से बचा पाएंगे। ये रिक्शा दरअसल भारत के लोगों की काम की दुनिया को दर्शाता है। ये बताता है कि भारत के ज़्यादातर लोगों को किस तरह के हालातों में काम करना पड़ता है, और ऐसे ही हालातों में कुछ लोग आते हैं जो ये संदेश देते हैं, ये भाषण देते हैं कि लोगों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उन्हें लगता है कि काम करने से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है और गरीबी घटती है। दरअसल ये लोग जो 70 घंटे का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इन्हें भारत के बारे में बहुत कम पता है। दिल्ली शहर में ही और बड़े बड़े शहरों में ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक हफ्ते में 84-85 घंटे काम करते हैं और तब भी वे अपना पेट ठीक से नहीं पाल पा रहे हैं, अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ऐसी दुनिया में रहते हैं जिनके हाथ में सोने का चम्मच है और चांदी की प्लेट में खा रहे हैं। दरअसल इन्हें भारत के ज़्यादातर लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनका उनके साथ कभी किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि भारत के लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए। हाँ, कुछ फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वे ज़रूर जो है हफ्ते में कुछ कम घंटे काम करते हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में भी काम करने की जो परिस्थितियां हैं वे बहुत बेहतर नहीं है। मुझे कई बार हिंदूराव हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला, जो दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है। मैंने वहाँ देखा कि जो डॉक्टर्स हैं वे किस तरह की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उनके कमरों में लाइट नहीं है। भरी गर्मी में भी, जून में, जुलाई में उनके कमरों में एसी नहीं है, पंखा ठीक से हवा नहीं देता है। अगर कोई ऐसा कमरा है, एक बड़े से कमरे में डॉक्टर जो है भीड़ से घिरा हुआ है और एक धीमा धीमा जो पंखा है वो चल रहा है, पर्याप्त हवा नहीं आ रही है, एसी की तो बात ही दूर है, तो एक डॉक्टर को अगर हम ऐसी वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं, कामगारों को अगर हम ऐसी वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं और उस पर हम प्रोडक्टिविटी के न होने का ठीकरा भी उनके सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई कहीं से भी तार्किक बात नहीं है। और इससे जो है भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने में दिक्कत होगी जिससे हम कह सकते हैं कि वह आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र हो। पिछले दिनों मुझे दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में जाने का मौका मिला, तो गेट पर ही मुझे वहाँ के एक चौकीदार ने रोक लिया और कहने लगा कि मेरी कहीं नौकरी लगवा दो। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी यहाँ नौकरी नहीं लगी हुई है? उन्होंने कहा नौकरी तो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम तनख्वाह मिलती है।
मैंने उनसे कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो बता सकते हैं कि आपको यहाँ कितना पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि 9,000 रुपये। वो चाहते थे कि चौकीदारी के काम में ही उन्हें कुछ ज़्यादा पैसा मिलने लगे। हमारे पास अपने ही कानूनों को लागू करवाने की एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत ही लचर है, बहुत कमज़ोर है, और शायद हम इन लोगों के दर्द को ठीक से महसूस भी नहीं करते, उसे समझते भी नहीं हैं। इसलिए इनके हक़ में बने हुए जो कानून हैं उनको हम रोज़ तोड़ते हैं, और उनको लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं वह भी इसको लागू करवाने में शिद्दत के साथ काम नहीं करती है। इसी साल अप्रैल में भारत सरकार ने एक आदेश निकाला। उस आदेश में कहा गया है कि जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको एक दिन में 710 रुपया मिलेगा, यानी कि उसको एक महीने में कम से कम 18,500 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन ये जो व्यक्ति है उसे एक महीने में 18,500 रुपये नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उसका आधे से भी कम मिल रहा है। और ऐसे में लोग कहते हैं आकर के कि लोगों को ज़्यादा काम करना चाहिए। वो ज़्यादा काम कर रहा है, वह ज़्यादा काम करने को तैयार भी है, लेकिन क्या आप उसके ज़्यादा काम के बदले उसे ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं? दरअसल आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा घंटे काम करने चाहिए, लेकिन आप पैसे उन्हें कम घंटों के ही देंगे। आप चाहते हैं कि वे 12 घंटे काम करें, 14 घंटे काम करें, लेकिन साथ ही आप चाहते हैं कि आप उन्हें केवल 8 घंटे का काम दीजिए। आप चाहते हैं कि लोग 12 घंटे काम करें, लेकिन दरअसल आपके मन में एक और बात है, और वह बात यह है कि लोग काम तो 12 घंटे का करें, लेकिन आप उन्हें जो पैसा है वह केवल 8 घंटे का ही देंगे। ये जो खेल है जिसमें कि आप एक पक्ष में बोलते हो और ऐसे लोगों के पक्ष में बोलते हो जिनके हाथ में सोने का चम्मच है, तो फिर बात उतनी दमदार रह नहीं जाती है। आप उसे राष्ट्रवाद के चोले में लपेट करके लोगों के सामने तो पेश करते हो, लेकिन लोग समझ रहे होते हैं कि दरअसल राष्ट्रवाद के नाम पर आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, उन्हें लूटना चाहते हैं, उनकी जो बुरी स्थितियां हैं उनको बेहतर नहीं बनाना चाहते, बल्कि अपनी जो बेहतर स्थितियां हैं उसी को आप और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हो। दुनिया के अलग अलग देशों में काम करने वाले लोग कैसा काम कर रहे होंगे कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है भारत से बेहतर है। वे कम घंटे काम कर रहे हैं। जर्मनी के लोग करीब 34 घंटे काम करते हैं, 35 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में। फ्रांस के लोग भी करीब करीब एक हफ्ते में 36 घंटे काम करते हैं। यूएसए के लोग एक हफ्ते में 40 घंटे से कम काम करते हैं। जापान के लोग एक हफ्ते में 40 घंटे से कुछ दिन ज़्यादा काम करते हैं। साउथ कोरिया के जो लोग हैं वे एक हफ्ते में 40 घंटे से कम काम करते हैं। और आप चाहते हैं कि भारत के लोग 70 घंटे काम करें, लेकिन आप उन्हें काम की स्थितियां वैसी देंगे जैसा ये रिक्शा है, टूटा हुआ, जो काम नहीं करता है, न ही काम करने देगा और काम करने वालों के तन मन को निचोड़ लेगा। भारत के फॉर्मल सेक्टर में और फॉर्मल में भी सरकारी सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं वे ज़रूर एक हफ्ते में 50 घंटे से कुछ कम घंटे काम करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो फॉर्मल सेक्टर है वह बहुत छोटा है और सरकारी सेक्टर तो और भी छोटा है। हालिया जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी वह हमें बताती है कि भारत में सरकारी नौकरियां केवल 2% हैं। अगर भारत में 100 नौकरियां हैं तो उनमें से केवल 2 नौकरियां सरकारी हैं, और फॉर्मल सेक्टर भी बहुत छोटा है, 6-7% के करीब में। तो यानी बड़ा जो सेक्टर है नॉन फॉर्मल सेक्टर, जहां कोई रेगुलेशन नहीं है, वहां तो लोग बहुत काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको 2 बातें करनी चाहिए कि लोग ज़्यादा घंटा काम करें लेकिन उन्हें ज़्यादा घंटे का पैसा भी मिले, ताकि उनकी आर्थिक हालात जो हैं वह बेहतर हो जाएं। एक हफ्ते में 70 घंटे काम का प्रस्ताव देने वाले जो नारायण मूर्ति हैं, उनका कहना यह है कि वे इस बात में विश्वास नहीं करते कि जो वर्क और लाइफ है उसमें एक समझौता हो, यानी उसमें एक संतुलन हो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत की जो ज़्यादातर महिलाएं हैं जो
कामकाजी महिलाएं हैं वे तो 70 घंटे से ज़्यादा काम करती हैं। वे दोहरी जिम्मेदारी उठाती हैं। वे ऑफिस में भी काम करती हैं या वे दूसरों के घरों में जाकर भी काम करती हैं और वे जो है अपने घर के सारे काम भी करती हैं। तो उनके लिए आपको ज़रूर सोचना होगा कि काम और ज़िंदगी के दूसरे जो हिस्से हैं, जिसमें मनोरंजन है, जिसमें आराम है, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें सामाजिक जो लेन देन है, वो एक बैलेंस वे में चले। लेकिन क्योंकि आपको इस बात की चिंता ज़्यादा नहीं होगी, आपके लिए तमाम तरह के काम करने वाले लोग दूसरे होंगे, इसलिए आप एक बड़प्पन में कह सकते हो कि आपको वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही दरअसल आप उसमें विश्वास करते हो। लेकिन लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि उनको पीस देने वाला एक तंत्र काम करता है और उस तंत्र में सहभागी आप जैसे लोग भी हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।